ये मैंने रमज़ान के लिए चटनी बनाई है फ्रूट चाट के ऊपर डालने के लिए। बहुत बेहतरीन चटनी, यकीन करें अगर ये आपने फ्रूट चाट के ऊपर ये चटनी डाल ली ना, तो कोई भी फ्रूट आपका जो है ना फ्रूट चाट में होगा, जैसे कोई मीठा नहीं है या कसैला है या किसी तरह का भी ऐसा टेस्ट है, इस चटनी के बाद उसका टेस्ट जो है ना वो 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप कहेंगे कि पता नहीं की खा रहा है, फ्रूट चाट नहीं खा रहे, कुछ दुनिया की कोई बकरी चीज़ ही खा रहा है। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी है, इतनी आसान तरीके से बनने वाली, इतनी जल्दी बनने वाली, और बनाकर आप इसको एक हफ्ता भी जो है वो रख सकते हैं फ्रिज में। और जब भी आप फ्रूट काटें उसमें चटनी डालें। तो आपने पूरी रेसिपी देखनी कि बनी किस तरह है। चले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने को खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ज़बरदस्त सी चटनी बनाने लगे हैं और ये चटनी इतनी हमें पसंद है कि हमने इसको दोबारा आपके लिए पेश खिदमत किया है। और मुझे फरमाइश आई थी कि ये चटनी की रेसिपी आपने एक बताई थी तो आप दोबारा बता दें। तो दोबारा तो खैर उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे बता दें कि किस तरह लिंक वगैरह भेज दें। मैंने कहा उनको एक को मैं लिंक भेजूं तो बहुत से लोगों को सर्चिंग में नहीं आती कोई चीज़, वो ढूंढ ढूंढ के थक गई, उनको सर्चिंग में नहीं मिली। तो इस तरह बहुत से लोगों को सर्चिंग में नहीं मिलती मेरी रेसिपीज़। आप लिखा करें ना कि कोई भी नाम हो ना रेसिपी का, तो लिखा करें पंजाबी दा किचन, आगे रेसिपी का नाम, सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी। पता नहीं आप किस तरह सर्च करते हैं कि शायद रेसिपी का सिर्फ नाम लिखते हैं तो फिर ढूंढते रहते हैं कि पता नहीं क्या है। मेरे चैनल के नाम के बाद फिर लिखा करें उस चैनल, हाँ पहले चैनल का नाम पंजाबी दा किचन, नहीं पहले चीज़ लिखनी है, केले की चटनी बाय पंजाबी दा किचन। अच्छा ऐसा भी करना है। मैं अक्सर अपने चैनल की जो सर्चिंग करनी होती ना इसके कोई रेसिपी अपनी ही देख के तो देखनी होती कि किस तरह, तो मैं अपना उल्टा भी लिख देनी है, मतलब कि पहले पंजाबी दा किचन भी लिख देनी है तो पहले वो भी कर देनी है, दोनों चीज़ें आ जाएगी। की कहनी है? गूदा निकाल लिया है, अच्छी तरह इसका गूदा निकाल लें, बल्कि अभी भी मैंने निकालना है। उसमें कैमरा बंद कर, मैं बड़ी चंगी तरह करनी हाँ गिटका रह जाए। 200 ग्राम मैंने गोल लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसका पहले शीरा बना लेते हैं। गुड़ का शीरा बना लिया है, इसको उतार लेते हैं बिस्मिल्लाह और इसको छान लेते हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छानना है क्योंकि नीचे जो ना मिट्टी बैठी होती है। आखिरी वाला बल्कि थोड़ा सा अगर रह भी जाए ना तो छोड़ दें। बाकी इमली का गूदा भी इसके साथ ही डाल दें। इसमें ये भी थोड़ा सा आखिर का छोड़ दें और इसको पकाते हैं, फुल फ्लेम पर इसको पकाते हैं। लेकिन लेकिन इसमें हमने हाफ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको पकाते हैं। और थोड़ी सी भी इसमें चीनी भी डालते हैं। चीनी ये रही 2 टेबल स्पून। हून पकाने हैं। ये क्या है? लसन है, बादाम ही। एक मिनट मैंने गुस्सा चढ़ गया तेरे ते, कहनी लसन पा। लसन है, बादाम थोड़ा सा काट के रखा था, मैं चल गार्निशिंग वास्ते, कहते लसन पा। मैं क्या लसन बोल रही, आप ही तो लसन नहीं लग रहा, मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ। हाँ चलो ना पकाने, इसको पका के ना गाढ़ा करते थोड़ा सा। अच्छा चटनी जो हमारी तैयार हो गई है और इतनी ही पतली हमारी चटनी ठीक है क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत थिक हो जाएगी। तो इतनी जो है ना ये ठीक है। देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हो गई है। इसमें 2 अदद केले डाल दें और केलों को थोड़ा सा पकाते 1-2 मिनट, बल्कि ना मुझे कट लग रहा है, केला एक और पा लेनी है। लग रहा है काटना केले का छिलका मैं ऊपर से धो के इस्तेमाल करती हूँ, वरना ऐसा केला मैं कभी ना फड़ा उसमें। पहले छिलका धोने फिर केला फाड़ने, क्योंकि फिर केले नू पूरा फाड़ लो ना तो फिर पता होता है हाँ भी केला साफ ही फड़िया वे। वरना कई लोग बेचारे बुजुर्ग खास तो नहीं पता चलता, पूरा छिलका उतार देना फिर केला फड़िया होंगे, मिट्टी मिट्टी वाला हो जाता।
अच्छा, इसको 2-3 मिनट पकाते हैं फुल फ्लेम पर। ये चटनी हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो फिर देखते हैं। फिर लहसुन पाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केले की चटनी तैयार हो गई है। आपने ज़रूर इस रमज़ान जो है आपने बनाना है। तिल जो है वो सफ़ेद तिल ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ जो है ना इसकी खूबसूरती के लिए मैं डाल रही हूँ, और आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो हूँ मैं पंजाबी दसा कि मैं ना 100 ग्राम इमली ली सी ते 250 ग्राम मैं गुड़ लिया सी। ते गुड़ भी उसमें मिठा कई बार घट होंगे, पता ही ना मिठा घट होता। तो अगर तुम मिठा टेस्ट कर लेना, जो केले पाने तो पहले ना चेक कर लेना मिठास घट है, तो उस वक्त तुम कोई चीनी या शक्कर पा के उन्होंने एडजस्ट कर सकते हो इन्नी खटास, क्योंकि थोड़ी सारी मिठी चटनी होंगी है, खट्टी मिठी भी होंगी। लेकिन अगर तुम्हें खट्टी मिठी पसंद है तो ठीक है, अगर टेस्ट तो अगर तो यह वेख के उस बाद उन्होंने पकाया वे, तो नमक मिर्च तो जीरा पा के भुनिया जीरा पा के उन्होंने पकाया हुआ। उस तो बाद गाढ़ी होगी तो केले पाते हैं, तैयार हो गई। ट्राई करके मैं दसना, तो हूँ मैं तुहानू पा के भी दसा कि कितनी जबरदस्त है चटनी जी ना तैयार हुई है माशाल्लाह से। अजे भी गर्म है, और है ना देखना गर्म की वजह तो थोड़ी पतली है, और पतली ही उसमें फ्रूट चाट से पैंदी थले तक गाड़ी लगे ना, गाड़ी एक पासे पै जाती है। माशाल्लाह हैरत की गल है उसमें अजे तक गर्म है। काफ़ी देर बाद मैं आई हूँ, पता ही भांडे धोन लग गई सी। ए देखो कितनी जबरदस्त मैं खा लगी है। बिस्मिल्लाह। वाकई बड़े मजे है माशाल्लाह, मज़ा आ गया। चलो अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।